वेलकम टू डेली अपडेट 24। आज है 18 सितंबर 2025 और 18 सितंबर 2025 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। इसका आंसर है अमित खरे। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का सचिव नियुक्त किया गया है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया था। तो इसका आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं सितंबर मंथ से इम्पॉर्टेंट डेज। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं फिर बोलूँगा, हर एग्ज़ाम में डेज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि इसको रोज़ रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। पीईटी के एग्ज़ाम में कुछ डेज़ इंपॉर्टेंट डेज़ आए थे, इनको हम कवर करते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जस्टिस एम सुंदर ने 15 सितंबर को औपचारिक रूप से मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने 15 सितंबर को संयुक्त रूप से अपना हवाई और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास शुरू किया। अब बात आई है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है SK वॉन। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जे म्यूंग। अब दक्षिण कोरिया से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। दक्षिण कोरिया ने 64 वर्ष में अपना पहला असैन्य रक्षा मंत्री ऑ ग्यू बैक को नियुक्त किया। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओशनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय है विकसित ग्राम में विकसित भारत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी शुरू की है। तो इसका आंसर है अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने विदेशों में परियोजनाएं बनाने वाली कंपनियों के साथ नए परमाणु ऊर्जा समझौतों की घोषणा की है। अब बात आई है अमेरिका की। तो अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में उल्वी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास हुआ। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप US से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। तो इसका आंसर है सविता भंडारी। तो ये फ़ोटो में देख सकते हैं, ये हैं सविता भंडारी। ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी हैं। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ABCL का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है।
डॉक्टर गीता वाणी रायसम को NISCPR निर्देशक का पदभार संभाला। हीरो मोटर कॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया गया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला। मैं फिर बोलता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि CGA का पदभार किसने संभाला, तो इसका आंसर है TCA कल्याणी ने। राजीव घुटारिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आप फोटो में देख सकते हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये प्लेयर है मोहम्मद सिराज और इनके साथ में है ऑर्ला फ्रेड ग्रॉस्ट। इन दोनों को ही ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। शुभम गिल और सोफिया डंकले को जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। एडन मार्कन और हेली मैथ्यूज को जून के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मोहम्मद वसीम और क्यूलो ट्रायन को मई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। हाल ही में INS निस्तार कहाँ अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के चांगी नेवल बेस में INS निस्तार अभ्यास शुरू हुआ। अब बात आई है सिंगापुर, तो ये मैप देख सकते हैं, ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थर्मन संगमुत्रम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अब सिंगापुर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत 77वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभियान सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्री ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से टॉप किया है? तो इसका आंसर है स्मृति मंदना। ये टीम इंडिया की महिला उप कप्तान स्मृति मंदना है। इन्होंने ही ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अपना टॉप किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो इसका आंसर है अपोलो टायर्स। तो जो प्लेयर जर्सी पहनते हैं उनकी टी-शर्ट पर अपोलो टायर्स लिख के आएगा। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर होगी। कंपनी हर मैच के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। यह पहली बार है जब भारत ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रो साइट लॉन्च की है? तो इसका आंसर है RBI। यह पोर्टल indiancurrency.rbi.org.in है। इस पर आप जा करके किसी भी नोट के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के हैं। डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता, S जानकी रमन, T रविशंकर और S राजेश्वर राय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो इसका आंसर है मुक्केबाज। रिकी हैटन जो आप फोटो में देख सकते हैं, इनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांडर मुख्यालय में आयोजित 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है? तो इसका आंसर है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है। वैशाली रमेश बाबू ने FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीत कर इतिहास रच दिया। यह उनकी लगातार दूसरी जीत है जो भारतीय शतरंज के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं वैशाली रमेश बाबू। विश्व चैंपियनशिप गुगेस को हराने वाले पहले युवा
ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने। प्रवण वेंकटेश ने फुजीरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 जीता। आर प्रांगनंद सिकफील्ड कप के विजेता रहे। विंसेंट कीमर ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज खिताब जीता। मैग्नस कार्लस ने पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीता। दिव्या देशमुख ने FIDE महिला शतरंज विश्व कप जीता। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण A बने। अब आते हैं रिवाइज्ड क्वेश्चन पे। अरुंधति राय की स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया। ऑस्कर पियात्री ने 2025 डच ग्रांड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेबास्टियन लेकुर्ना को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। UAE में पहले विदेश अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 के US ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रुबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। लैरी एलिसन दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व में पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिले जेल में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आंसर पता हो तो डिटेल में आंसर दिया कीजिए। क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा आप उसे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप जितना लिखेंगे उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे मॉर्निंग में सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।